भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के नतीजे सामने आ गए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बजट में संपन्न हुई बाद पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी आपके लोन का जो ईएमआई है वो ना बढ़ेगा और ना ही घटने वाला है। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार पॉलिसी रेट को 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया है। शक्तिकांत दास ने बताया कि 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट में कोई बदलाव न करने के पक्ष में रहे। रेपो रेट पर ऐलान करने के साथ ही उन्होंने ग्लोबल संकट के बारे में चिंता भी व्यक्त की है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में जो रिजल्ट सामने आए वो कुछ इस तरीके से है। एसडीएफ 6.25%, एमएसएफ 6.75% और इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया। इसके अलावा कैश रिजर्व अनुपात 4.50% और एसएलआर 18% पर वैसे ही है जैसे कि पहले था। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि अभी ग्लोबल स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती के बारे में विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ देश बढ़ोतरी की बात कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेंट्रल बैंक की पैनी नजर बनी हुई है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले जरा ये जान लीजिए। नहीं बढ़ेगी आपकी कार की ईएमआई, घर की ईएमआई। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से ईएमआई नहीं बढ़ेगी। घर और कार की ईएमआई ज्यादा या कम नहीं होगी। 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 पर रखा गया। आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें कि आरबीआई की एमपीसी की बैठक हर 2 महीने में होती है और इसमें शामिल रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास समेत 6 सदस्य महंगाई समेत अन्य मुद्दों और बदलाव पर चर्चा करते हैं। यहाँ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि रेपो रेट का सीधा जो कनेक्शन होता है वो बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और अगर इसमें इजाफा हुआ तो फिर ईएमआई आपका बढ़ जाता है। दरअसल रेपो रेट जो है वो दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।